हेलो फ्रेंड्स, अपनी एक और वीडियो कंटिन्यूशन के साथ स्टडी हब चैनल आपके लिए एक और वीडियो लेके आया है एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर 1 जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक कंटिन्यू हुआ था, उसके बाद हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से हम बात करेंगे। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ मैटर। कोई भी चीज़ हमारे अराउंड कुछ भी है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसका कुछ वेट होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। और हर एक मैटर, वेदर इट इज़ अस, whether it is a table, a chair or a door, window, anything around us, it contains certain small tiny atoms, the smallest particles, जिनको हम atoms कहते हैं। तो कोई भी चीज़ एक एलिमेंट से बनी है और उस एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। बट एटम जो है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट व्हेन टू एटम्स कंबाइन दे अल्टीमेट फॉर्म अ मॉलिक्यूल। नाउ मॉलिक्यूल्स की भी टाइप होती है डिपेंडिंग कि वो सेम तरह का एटम कंबाइन कर रहा है या डिफरेंट। सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर सेम एटम, दे कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल H2। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल के बनने में दो एटम सेम कंबाइन हुए हैं तो इसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। वेदर अगर मैं एक एटम H लेती हूँ और दूसरा कोई और ले लेती हूँ, Cl ले लेती हूँ, तो इट विल बी अ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9th कि एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। अब एलिमेंट का मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, सल्फ़र एक एलिमेंट है। बट वो एलिमेंट भी अपने अपने किसी चीज़ से बने हुए हैं कि वो मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। यानी कि वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मोनोएटॉमिक। जैसे जितनी भी नॉबल गैसेज है वो अकेली रहती हैं, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती। क्यों नहीं कंबाइन करती ये भी आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। बिकॉज उनकी आउटर मोस्ट सबशेल जो है वो फिल्ड होती है, और क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट सबशेल फिल्ड होती है, दे नीड नॉट टू कंबाइन विद अदर्स। डायटॉमिक का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स का होना। फॉर एग्जांपल H2O2, यानी कि ऐसे एटम्स जो कंबाइन होकर अपने एलिमेंटल स्टेट में 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइएटॉमिक जो 3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और पॉलीटॉमिक जो मैनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इट इज़ अ पॉलीटॉमिक, और इन अदर सेंस यू कैन कॉल इट ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एटॉमिक मास को मेजर करने का, यानी एक एटम को मास को मेजर करने का एक यूनिट होता है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं था, जैसे मैंने आपको फिज़िक्स में भी बताया था कि कोई भी यूनिट होता है या मेजरमेंट का यूनिट होता है, मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ समथिंग इज़ 5 kg, तो वो 1 kg के कंपैरिजन में 5 kg है। उसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट है एटम के मास का, और उसका मास एग्जैक्टली 1/12 होता है द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन का जो 12th आइसोटॉप है, आइसोटॉप्स होते हैं ना, जैसे कार्बन का 12 है और 14 स्टेट का होता है, तो उसका 1/12 पार्ट जो है उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और उसकी वैल्यू आपको याद करनी है, उसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू आपने अच्छे से याद रखनी है। अब इसको हम AMU भी लिख सकते हैं एंड स्मॉल u भी लिख सकते हैं, और इसको यूनिफाइड मास कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एटॉमिक मास एक एवरेज रिलेटिव मास होता है जो कि हम कंपैरिजन में लेते हैं दूसरों के। जैसे सपोज कीजिए हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो हम एटम के मास को, हियर इट इज़ रिटन कि हम एटम के मास को 1/12 द मास ऑफ कार्बन के उससे निकालेंगे, तो हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम उस एटम के मास को डिवाइड कर देंगे कार्बन के 1/12 मास से, तो हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम लगा हुआ है। इट मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट जिसका मास ग्राम्स में है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है एटॉमिक मास के। यानी सिंपल टर्म्स में जब हम ग्राम्स की फॉर्म में से एक्सप्रेस करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास।